इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे CTET 21 दिसंबर 2021-22 मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन आए थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर फर्स्ट का है और वीडियो पे जाने से पहले मेरे YouTube चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट है, मैं एक 2 अंक की संख्या हूँ। हमारे पास में 2 अंकों की संख्या है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये दे रखा है ऑप्शंस में। फिर है, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। जो दहाई है उधर 2 का गुणज लिखा हुआ है और उसके इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। मतलब यहाँ पे 2 से गुना होने वाला भाग होने वाला है और यहाँ पे 3 से भाग होने वाला है या फिर गुना होने वाला है। ठीक है। फिर कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। तो दोनों संख्याओं का जो योग है वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 और 9 ये 15 हो जाता है। इन दोनों का सम 15 आ रहा है, दैट मीन्स ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ये वाला ऑप्शन 6 4 10 कह रहा है, 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया है। यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक 11 अभाज्य संख्या है। अब यही 2 ऑप्शन बचे हैं, इनको भी देखते आगे क्या कह रहा है। जो कि 52 का एक गुणनखंड है, मतलब जो इनका योग है वो एक अभाज्य संख्या होगा और 52 का एक गुणनखंड है, मतलब 52 को ये पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। अब इन दोनों संख्याओं में से 52 को कौन सा विभाजित करता है? 13 विभाजित करता है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ये है ये वाला करेक्ट है, थर्ड वाला 49 इसका सही आंसर है। 52 को 13 डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दर निम्नलिखित है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800। यदि वो 80 किलोमीटर चलेगा और 8 घंटे के लिए चलेगा, 800 रुपये लिए जाएंगे उससे। प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए अगर वो ज़्यादा घंटे चलेगा तो उससे 100 रुपये लिए जाएंगे। 1 घंटा चला 100 रुपये, दूसरा घंटा चला फिर 100 रुपये लेगा। एंड प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये, 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपये लिए जाएंगे उससे। अब देखते हैं, सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र A से B शहर तक तय किया है। A से B में जाने के लिए उसने 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। फिर कहा है, उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया। 7 बजे से लेके 4 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा? 7 से लेके 12 बजेंगे, 5 घंटा वो हो गए और 4 ये 9 घंटे। उसने टोटल टाइम 9 आवर्स लिया है। इसमें कहा था 8 घंटे के लिए, तो यहाँ पे 9 घंटे हो गए, मतलब 100 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ पे। 8 आवर प्लस 1 आवर्स हो गया। ठीक है, 1 आवर। फिर कह रहा है उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो उसे टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी ये कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 250 किलोमीटर, तो इसमें से हम 80 घटा देंगे तो ये बचेगा 170 किलोमीटर। ये वाला 170 किलोमीटर बचेगा। 70 किलोमीटर का सफ़र एक्स्ट्रा है जो इस 80 किलोमीटर के अलावा है। ठीक है। इसके लिए उसे रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो रेट दे रखा है, और बाकी इसके लिए और 80 किलोमीटर दे रखा है उसके लिए 800 रुपये प्लस 1 घंटा है तो 100 रुपये। प्रत्येक किलोमीटर 170 किलोमीटर है तो इनके लिए 10 प्लस में 1700। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 900 हो गया। एंड 900 और 1700 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 और 3 6, ये 17, 17 और 3 20, 6 26। तो हमारे पास में 2600 रुपये हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये 2600 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस व्हेन नंबर आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यदि हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर उतरते क्रम में अरेंज करेंगे तो हमारे पास थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा? सबसे पहले यहाँ देखो, जो हमारे पास में पॉइंट के पहले वाला अक्षर है सब में 999 है, दैट मीन्स सब बराबर है अभी तक। फिर नेक्स्ट वाले अक्षर पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे 0 है। मतलब अब ये 2 संख्या बचे हैं जो बड़े हैं,
मतलब ये 9 है, ये भी 9, फिर इससे आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे, ये 9 है, ये 0 है, दैट मीन्स ये 9 बड़ा हो गया। तो सबसे पहले अब इसमें क्या कहा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो सबसे बड़ा चाहिए पहले, तो 9.990 ये हो गया। फिर इसके बाद ये वाला नंबर था 9.909। अब बाकी के बच्चे हमारे पास ये नंबर 3, 1 2 3, 0 0 तक हो गया था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0, मतलब ये वाला नंबर खत्म हुआ, यहाँ पे भी 9 आ गया वापस, तो इसके बाद 0 आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ गया, मतलब ये वाला बड़ा है, तो यहाँ से हो गया 9.099। हमें थर्ड वाला ही प्लेस पूछा हुआ था, तो ये 9.099, तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से है, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, मतलब जो हमारे पास में ये 100वां स्थान है, ये इकाई, दहाई, 100, 10,000, 100वें स्थान पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। देन कहा है दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान का 2 गुना है, यहाँ पे जितना होगा उसका 2 गुना यहाँ पे होगा, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ जबकि 1000वें स्थान पर उसका 3 गुना है, 1000वें स्थान पे यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया है, अब एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये हमारे पास में 2 है, 2 का 2 गुना है, ये 6 नहीं है, मतलब ऑप्शन ये गलत हो गया। ये 4 है, इसका 2 गुना, गलत हो गया। ये यहाँ पे हमारे पास 2 है, इकाई का अंक यदि हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे, फिर दहाई का अंक 4 हो जाता है 2 गुना, और इसका 3 गुना हमारे पास हो जाता है 6, तो यही हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो हमारे पास में कोई 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं, 10x + y, इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या को लिखा जाता है। यदि आप लोगों को ये नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना मुझे, मैंने वैसे इसके ऊपर एक लेक्चर बना रखा था जो स्थानीय मान का यूज करते हुए बनाया गया था। ठीक है, और इनका यदि हम अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10y + x, इन दोनों का सम हमारे पास 88 है, तो ये 11 है, x + 11y = 88, देन 11 कॉमन आ जाएगा, x + y = 88, सो यहाँ से हमारे पास में x + y = 8 आ गया। देन फिर कहा है इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, जो दहाई का अंक है वो बड़ा होना चाहिए, दहाई का अंक क्या है यहाँ पे x है, मतलब x को बड़ा होना चाहिए y से, और इस वाली कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसे कितने नंबर्स हैं, यदि हम y को यहाँ पे y को यदि 0 ले लेते हैं तो x 8 आ जाएगा, ये 8,0 हो जाएगा एक, यदि हम y को 1 लेते हैं तो ये 7 आ जाएगा, और यदि हम y को 2 लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा, और यदि हम y को 3 लेते हैं तो ये हमारे पास में 5 आ जाएगा, और यदि हम 4 लेते हैं y को तो ये भी 4 आ जाएगा। इसने कहा था बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4,4 बड़ा नहीं है, ये नेगलेक्ट हो गया। यहाँ से आगे सारे के सारे छोटे होते चले जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितने पॉइंट बन गए, 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास में 4 इसके लिए केस है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। जैसे हमारे पास में ये एक आयत है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, जब इसको हम समान भागों में काटेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर इधर बचा, 5 इधर बचा, ऐसे और काटना पड़ेगा, 4 इधर बचा, 4 इधर बचा। अब हमें इसका परिमाप निकालना है कितना है, तो ये हमारे पास 5 है, ये भी 5 के बराबर है, ये 4 के, तो इसकी साइडों का योग होता है हमारे पास में वही, इनको ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारे पास में 9 और 9 18, तो हमारे पास परिमाप कितना हो गया 18, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य होगा वही बताना है हमें। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो वह सदा अभाज्य संख्या होती है। यदि हम 7 और 5 को ऐड कर देते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, 12 आ गई, अभाज्य संख्या नहीं रही, दैट मीन्स ये गलत हो गया। फिर कह रहा है इससे आगे, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुना किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे यदि हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ गया, 6 अभाज्य नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते। हमें पता है अभाज्य संख्या के एग्जैक्टली
2 गुणनखंड होते हैं। इसने नहीं बोला हुआ है पर हमारे पास में एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होते हैं, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। तो फिर है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बहुत सारी है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वह संख्या जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्नलिखित है। तो हमारे पास में यदि 88 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 88 में से हम 3 घटा लेंगे, ये हमारे पास HCF वाले हैं। जब रिमाइंडर बचता है एक संख्या ये हो जाएगी, एंड दूसरी संख्या 160 में से 7 घटाएंगे तो ये हमारे पास 160 माइनस 7, तो ये 85 हो जाएगी, एंड दूसरी संख्या 153। तो ये हमारे पास में दो संख्या है, इनका जो HCF आएगा वही हमारे पास में करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, यदि हम 85 को देखें तो 85 को कितना लिख सकते हैं, 17 गुना 5, 17 पंजे 85 हो गया। और 153 को कितना लिख सकते हैं, 17 गुना 3 गुना 3, मतलब 17 निम्मा 153 हो जाता है। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, दैट मीन्स यही हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारे पास HCF है। ठीक है, 85 और 153 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे है हमारे पास, एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप से अंकित की गई है। 1 किलोग्राम चावल का ये जो भाव है ये दे रखा है, ऐसे ही चने का दे रखा है, आटे का, इन सब का दे रखा है। अब हमें क्या पूछा गया वो देखते हैं। आशीष को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम गेहूं वाला आटा, 250 किलोग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 किलोग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलोग्राम काले चने और शेष बचे हुए रुपयों में से बिस्कुट खरीदना है। तो उसके पास 1000 रुपये हैं, तो वह कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अब सबके जो मूल्य बनेंगे उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 5 गुना चावल, तो चावल 1 किलो 70 का आ रहा है, 5 गुना कितने का आएगा, 7 पन्ना 35, 350 का आ गया। फिर गेहूं वाला आटा 90 रुपये का, 9 पंजे 45, 450 का ये हो गया है। एंड 250 किलोग्राम पिसा हुआ, 250 ग्राम पिसा हुआ हमारे पास धनिया चाहिए, तो ये 40 रुपये का हो गया। एंड 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च चाहिए, पिसी हुई मिर्च यहाँ पे 60 रुपये की है। फिर कह रहा है 2 किलो काले चने चाहिए, काले चनों का रेट हमारे पास में, ये काले चनों का रेट ये 90 रुपये है, 9 दूनी 18, 180 हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास में चावल आटे का रेट था ये 45 है, मैंने गलती से 90 ले लिया था, तो इसको ये 45 है। और 5 किलो का कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 का 5 का, और 5 चौक 20, 2 22, तो हमारे पास में ये 225 किलोग्राम हो गया। फिर कह रहा है बाकी के बिस्कुट खरीदेगा। अब ये हमारे पास में टोटल मूल्य कितना हो जा रहा है, इनको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास हो गया 350, देन ये 100 करेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 के बाद में हमारे पास में ये 550 और 80 हमारे पास 630 हो गया। 630 के बाद में ये ऐड करेंगे 730, 830 और 855, तो हमारे पास 855 इसका टोटल रेट हो गया है। और हमारे पास में 1000 रुपये थे, 1000 में से यदि मैं 855 घटा देता हूँ तो हमारे पास बचेगा 145। अब जो हमारे पास में एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत कितनी है, 20 रुपये, और हमारे पास टोटल 145 रुपये बचे हुए हैं। इसे बिस्कुट की कीमत से डिवाइड कर देंगे, जितना आ जाएगा 20 से हमारे पास आ जाएगा ये 20 सत्ते 140, तो 5 रुपये उसके पास बच जाएंगे और 7 वो पैकेट खरीद सकता है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है, मालिन के पास केवल 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्के की कुल संख्या 36 है तो, और राशि है जो हमारे पास में 105 है, तो 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। हम मान लेते हैं 2 रुपये के सिक्के x हैं, 5 रुपये के सिक्के y हैं, तो टोटल सिक्के कितने हैं उसके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। एक इक्वेशन हो गए। देन कहा है उसने ये टोटल रुपए उसके पास 105 है, 2 रुपये ये हैं और इतने सिक्के हैं। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपये निकल के आ जाएगा 2x। इसी प्रकार 5y इज इक्वल टू 105। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास में,
तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2y इज इक्वल टू 72। ये इक्वेशन थर्ड बन के आ जाएगी। यहाँ से इसे घटाएंगे, ये कट गया, 3y इज इक्वल टू 3 3। तो y के बराबर हमारे पास यहाँ से आ गया 11 एंड 11 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x के बराबर आ जाएगा 21, ये 25। ठीक है, x के बराबर 25 आ गया और y के बराबर हमारे पास 11 आ गया। तो 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 25 हैं और 5 रुपए के सिक्के 11 हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन है। सबसे पहले इसमें हम बॉड मास रूल लगाएंगे। बॉड मास रूल क्या कहता है, पहले अगर ब्रैकेट वगैरह कुछ होगा तो वो सॉल्व करना है, देन डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला ये वाला पार्ट है, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 14.5 × 3 प्लस 6 आ गया डिवाइड करने के बाद, -3 × 12.5। अब मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 3 पंजे 15, 4 तिया 12, 13 का 3 का 3 एकम 3 4 प्लस ये 6 हो गया, माइनस 3 पंजे 15 का 5 का 3 दूनी 6 7 3 एकम 3। तो हमारे पास ये 37 है, इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 माइनस 37.5। सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 0.21। तो हमारे पास 12 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। मतलब जितने टोटल वृक्ष हैं, जो जामुन है वो 1/6 वाला भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं। देखो जामुन के जो वृक्ष हैं वो 6 दे रखी है, लेकिन हमारे पास जामुन के जो वृक्ष थे, अगर हम टोटल वृक्ष को x मान लेते हैं तो जामुन के वृक्ष कितने थे, x/6, छठा भाग था। तो यहाँ से टोटल वृक्ष कितने आ जाएंगे 36। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x के मान आ जाएगा 36। ठीक है, तो इसमें कहा है फिर आधे यूक्लिड्स के, 18 के आधे, ये 36 के आधे कितने हो जाएंगे 18। 6 तो जामुन के हो गए और यूक्लिड्स के हो गए 18। टोटल कितने हो गए हमारे पास में, ये 24 हो गए। बाकी के बचे हुए किसके हैं, पीपल के। तो 36 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन हमारे पास में सेकंड इसका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 दिसंबर 2019 को सुबह 4:48 स्टेशन पहुंचती है और उससे गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 पहुंचती है। तो इस रेलगाड़ी का कुल टाइम कितना है। तो यहाँ से ये सुबह चलती है, 1 घंटे में 24, ये एक दिन में 24 दिन होते हैं क्योंकि एक दिन पूरा कंप्लीट होने के बाद गई है। ठीक है, तो हमारे पास 24 आवर्स में से 4 घंटे 48 मिनट घटाने वाले हैं तो यह आ जाएगा 19 घंटे 12 मिनट। ठीक है, फिर कह रहा है 2 सितंबर को 17:37 पर पहुंचती है। जो 2 तारीख को उसने पूरी जर्नी कितनी चली है 17:37। तो ये हमारे पास ऐड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 9, ये 4, 49 तो मिनट हो जाएंगे एंड आवर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास में, ये ऐड करेंगे तो ये 6 एंड 3, 36 आवर्स एंड 49 मिनट्स। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या है। जो हमारे पास में तार से ऐसे मोड़ के बनाया गया है तो वो क्या है, हमारे पास टोटल परिमाप है। और परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x + y। ये हमारे पास में चौड़ाई है, ये हमारे पास लंबाई है, ये LB। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितने के बराबर दे रखा है 270। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, x + y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 3 5। ये हमारे पास 50 दे रखा है, x इज इक्वल टू 135। दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देन ये 5 8 तो 85। जो x है हमारे पास में लंबाई आ गया वो 85 है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आज के लेक्चर में बस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास 14 क्वेश्चन है टोटल। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है, जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप लोगों की तरह सीटेट को इस बार क्वालिफाई कर दें। और आप लोग को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए आंसर की से भी मैच कर सकते हो। थैंक यू।